हेलो क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन 2 छोटा नंदू। नंदू कक्षा 3 में पढ़ता था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती थी। नंदू भी मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसके मास्टर जी भी सभी बच्चों को नंदू का उदाहरण देते और हमेशा कहते, आप सभी बच्चों को भी नंदू जैसा पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। नंदू जब घर आकर स्कूल की बातें माँ को बताता तो उसकी माँ फूली नहीं समाती थी। नंदू जो है क्लास का, यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ नंदू, इस तरह उसके क्लास में भी टीचर उसका बहुत सम्मान करते थे और वह जब क्लास की बातें घर आके बताता तो उसकी माँ को भी बहुत खुशी होती थी। एक दिन नंदू के दादाजी गांव से उसके साथ रहने के लिए आ गए। नंदू के दादाजी नंदू को बहुत प्यार करते थे। वे प्रतिदिन नंदू को घुमाने ले जाते थे, कभी बाजार ले जाते और उसे नए नए खिलौने दिलवाते। दिन भर दादाजी और नंदू खूब खेलते। नंदू भी दादाजी को बहुत प्यार करता और उनके साथ खुश रहता। धीरे धीरे नंदू का ध्यान पढ़ाई से हटकर खेलकूद और खिलौने में लगने लगा। यदि माँ नंदू को टोकती तो दादाजी माँ को ऐसा कहकर टाल देते कि नंदू अभी छोटा है, पढ़ाई के लिए तो जीवन पड़ा है, बड़ा होकर कर लेगा पढ़ाई। माँ दादाजी को जवाब देना उचित नहीं समझती थी, इसलिए वह चुप रह जाती। नंदू की परीक्षाएं नज़दीक थी। नंदू की पढ़ाई के प्रति लापरवाही को लेकर माँ बहुत परेशान थी। देखिए, हम नंदू की माँ अच्छी, जो एक महिला थी, वो अच्छी थी। नंदू के दादाजी जब गांव से आए तो नंदू को अक्सर, आपके भी दादाजी लोग या नानी नाना सभी लोग प्यार करते हैं, तो प्यार करना ठीक है, पर पढ़ाई के उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है। एक दिन नंदू के मास्टर जी नंदू के घर आ पहुँचे। नंदू उस समय भी अपने दादाजी के साथ खेल रहा था। मास्टर जी को नंदू की माँ ने बड़े आदर के साथ बिठाया और उनके लिए चाय नाश्ता ले आई। मास्टर जी कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। नंदू की माँ ने उनसे चिंता का कारण पूछा। मास्टर जी बोले, पिछले कुछ दिनों से नंदू हर दूसरे दिन छुट्टी लेता है, होमवर्क ठीक से नहीं करता, पढ़ाई के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नंदू की पढ़ाई की ओर से ध्यान नहीं दे रहा। अब देखिए, यहाँ पे नंदू जो है दादाजी के साथ खेलने में जो है बिजी हो गए, वो स्कूल की पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो गए, इसलिए उनके जो है टीचर भी उनके घर तक पहुँच गए और उनकी माँ से पूछने लगे। मास्टर जी नंदू को दादाजी के साथ खेलता देख व नंदू के प्रति दादाजी के लाड को देखकर मन में विचार कर रहे थे कि कहीं नंदू की लापरवाही का कारण उसके दादाजी तो नहीं, लेकिन मास्टर जी बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। जब मास्टर जी नंदू के घर पहुँचे तो इतने में नंदू और उनके दादाजी खेल रहे थे, जिसे देखकर उन्हें सब समझ में आ गया कि नंदू लापरवाही क्यों कर रहा था। नंदू की माँ सब कुछ समझ चुकी थी। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ दादाजी और नंदू को अपने पास बिठाया और कहने लगी, नंदू, यदि तुम अभी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो आदत बचपन में बन जाती है वह कभी नहीं छूटती। तुम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो ऐसे तो नहीं बन पाओगे। उसकी माँ सही कह रही थी कि लापरवाही के साथ पढ़ाई करके वो कुछ नहीं बन सकता था। फिर नंदू की माँ ने दादाजी को समझाते हुए कहा, बाबूजी, हमें बच्चों से उतना ही लाड प्यार करना चाहिए जितना आवश्यक हो और पढ़ाई भी लिखाई में बाधा ना उत्पन्न हो। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। दादाजी माँ की बात से सहमत थे और उन्होंने स्वीकार भी किया। नंदू की माँ को चिंता हुई। उन्होंने फिर नंदू को समझाया। उसके बाद उनके दादाजी से भी बात की। उनके दादाजी भी समझदार थे और उनके समझ में आ गया और उन्होंने जो है इस बात को मान लिया। छोटा नंदू कभी दादाजी की ओर देखता तो कभी माँ की ओर। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तब दादाजी ने उसको समझाया कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज से पहले पढ़ाई, उसके बाद खेल कूद। नंदू बोला, ठीक है दादाजी, मैं मन लगाकर पढ़ाई
करूँगा, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। नंदू जो है वो छोटा बालक था ना, बच्चा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या दादा और मम्मी में बात हो रही है। पर उसके दादाजी ने उसको समझाया और वह भी इस बात को मान लिया और मन लगाकर पढ़ाई करता फिर खेलता। देखो बच्चों, इस पाठ के द्वारा, इस लेसन के द्वारा लेखक जो है यह बताना चाह रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों पर केवल प्यार ही नहीं, उनकी साथ ही साथ उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ये आपका लेसन ख़त्म हुआ। धन्यवाद।